सर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या हुआ? सर वो समझ में नहीं आया। हाँ तो कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग गैस एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। नाउ गैस एक्सचेंज occurs by क्या? डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ओके, सपोज हमें गैस एक्सचेंज करना है तो वो कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो गैस एक्सचेंज अकर्स बाय डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, सो इसीलिए नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर is the pressure exerted. Partial is the pressure exerted by a gas with respect to total pressure. है कि नहीं? तो आपको पता है कि हम लोग एयर में आपका क्या क्या होता है? बोलिए। नियरली 78% नाइट्रोजन होता है, प्लस 20% ऑक्सीजन होता है कि नहीं? 20% ऑक्सीजन होता है, प्लस CO2 होता है। ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपके अलग अलग गैसेस होते हैं। तो अब हम लोग कैसे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे? तो आप सपोज हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो वो कैसे करेंगे? 20.8, जो भी आपका 21 ले लो, या 20 कितना परसेंट एग्जैक्टली वो लेना पड़ेगा। सपोज 20.08 है, ओके, डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू क्या करेंगे? इनटू 760 mmHg। व्हाट इज दिस? दिस इज, ये क्या है? बैरोमेट्रिक प्रेशर, ओके, एट सी लेवल। तो कितना हो गया बोलो PO2? इसको इनटू करके बताइए। कितना आया? जल्दी जल्दी करो। 154 है 152.6 तो इसको 8 कर, 152.6 तो इसको 8 कर दो, 20.8। तो ये जो वैल्यू है इसको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो 20.8 करने से कितना आ रहा है देखो? So 158.08 आ रहा है। करेक्ट। तो ये 158 mmHg होगा। तो इसलिए व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल? 158 mm। 158 तो इस तरह mmHg। से आप अपना कैलकुलेट करते रहेंगे। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं, उसको हम लोग को याद रखना है। तो इसलिए अब आप ये याद रखेंगे। तो अब हम लोग को अलग अलग जगह पर कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, तो इन आवर बॉडी वी हैव डिफरेंट गैसेस, बट हमारे यूज का ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी नाइट्रोजन आता है जाता है, तो इसलिए हम उसको डाटा याद नहीं रखेंगे। फाइन। तो ये हमारा डायमंड बॉक्स है। तो इधर हम लोग लेंगे गैसेस। इसमें आपका जो एयर है, दिस इज द एयर, माने ये डैश एयर है, कहाँ आप ले रहे हो, एंड ये हम लोग लेंगे यहाँ गैसेस। ठीक है जी। तो तो सब हम लोग कौन कौन सा गैसेस लेंगे? बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
तो अब अलग अलग कौन कौन सा एयर है हम लोग देख लेते हैं। एक है इंस्पायर्ड एयर, माने जो एयर हम लोग सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एयर। उसके बाद एक्सपायर्ड एयर, जो हम लोग छोड़ते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड एयर। ये है इंस्पायर्ड एयर। उसके बाद इन लंग एल्वियोलाई, इनसाइड लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर आपका कितना रहेगा। उसके बाद इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद इन डीऑक्सीजनेटेड मोर अच्छी, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लास्ट में इन टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग एयर है। तो ये डाटा आपको रटना पड़ेगा, तब जाके गैस एक्सचेंज आप कर पाएंगे। नाउ तो अब हमारा अलग अलग वैल्यूज है एंड ऑल डाटाज आर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। चलिए, सो इसीलिए इंस्पायर्ड एयर में हमने कितना देखा, 158, एंड CO2 कितना था, 0.3, ठीक है। तो ये आपका इंस्पायर्ड एयर का वैल्यू है। नाउ उसके बाद एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, ये अराउंड 130 के आसपास होता है, ये 32 होता है, ठीक है। तो ये आप गिरिजा शंकर एक दिन देख लिया और दुखी हो गया, भाई ये डाटा वेरी कर सकता है बुक्स टू बुक्स, इसलिए दुखी या खुश होने का जरूरत नहीं है। इट मे वेरी फ्रॉम बुक्स टू बुक्स। तापरे इनसाइड लंग्स होता है 104 एंड 40, क्योंकि अलग अलग इन लोगों में अलग अलग होता है ना ये, तो इसलिए इंडियन लोगों में अलग होगा, फॉरेन के लोगों में अलग होगा, तो इस तरह से ये 104 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, 95 40, ठीक है। तो ऑक्स ब्लड में होता है 95 40। डीऑक्स ब्लड में क्या होता है, 40 46, एंड टिश्यूज में होता है 20 से 60, ओके। ये आप लोग 60 नहीं लिखना, बस मैं बता दे रहा हूं, एंड ये होता है 52 के आसपास, ठीक है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो दरिद्र टिश्यू होता है उसमें 20 होगा, जो अमीर टिश्यू होता है उसमें 60 होगा। समझ में आया, मैंने जहां एकदम बुरा हाल होगा वो 20 है, जहां ठीक ठाक होगा वो 60 के आसपास होता है। तो आप लोग कौन सा लेंगे, 20 वाला लेंगे फॉर योर बुक्स पर्पस, ओके। यू विल टेक दिस वैल्यू। हो गया खत्म, तो गैस एक्सचेंज हो गया हमारा। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैस एक्सचेंज कहां कहां होता है। सो गैस एक्सचेंज बिटवीन lungs and inspired air, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बाहर सांस लेंगे, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक लंग्स बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज लंग्स, एंड ये क्या है, सो दिस इज इंस्पायर्ड एयर, ओके। This is inspired air. अब
आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज लिख लेना है एंड आदान प्रदान करना है। ठीक है। नाउ सपोज इधर आपका इंस्पायर्ड एयर में PO2 कितना होता है, बोलिए। 158 एंड PCO2 कितना होता है, बोलिए। 0.3। अंदर लंग्स का क्या हाल है, लंग्स में कितना होता है 104। ये कितना होता है 40। तो कौन किधर जाएगा, डिफ्यूजन, ऑक्सीजन हाई टू लो जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर से और अंदर आएगा एंड CO2 क्या अंदर से बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। फिनिश। तो ये आपका दूर, तो ऑक्सीजन आपका बाहर से अंदर आएगा एंड CO2 आपका अंदर से बाहर जाएगा। तो जब आपको एग्जाम में आएगा तो ड्राइंग के साथ साथ लिख देंगे। क्लियर। चलिए, तो एक खत्म हुआ हमारा। उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्या, गैस एक्सचेंज बिटवीन, कहा बोलिए, गैस एक्सचेंज बिटवीन lungs and deoxygenated blood, है कि नहीं। तो इसीलिए गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। तो अब ये डीऑक्स ब्लड है, तो ये आता है आपके वेन से एंड अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो आप ये आपका लंग्स है, सो दिस इज लंग्स, है कि नहीं। तो ये हमारा लंग्स है एंड ये हमारा क्या है, दिस इज योर वेन्स। फाइन। तो ये आपका मेजर वेन्स है, तो ना आर्टरी होगा, क्या बोलो। So this is pulmonary artery, समझ रहे हो। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होता है लंग्स में एंड ये वापस कैसे निकलेगा बाहर, ये बन जाएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है PO2, बोलिए। 158। तो लंग्स में तो ये होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, यहाँ कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्स ब्लड। डीऑक्स ब्लड वाला डाल देंगे, इधर क्या बन जाएगा वो ऑक्स ब्लड। तो डीऑक्स ब्लड में क्या क्या वैल्यू है, O2 होगा 40 and 46. 46। ओके, इधर क्या हो जाएगा, ओके। 95। तो ये डीऑक्स है, इसको हम नीला बनाएंगे, सॉरी इसको हम लोग लाल बनाएंगे। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 95, वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो अब जब एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो ऑक्सीजन कहां से कहां आएगा, बोलिए। तो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है एंड CO2 यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए O2 कहां से कहां आएगा, इधर से इधर एंड CO2 इधर से
लंग्स को। CO2 इधर से उधर जाएगा, तो जब वैसे जाएगा तो आपका इधर क्या हो जाएगा, डीऑक्स बन जाएगा ऑक्स। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, बोलिए, बॉडी। फ्रॉम बॉडी। ये जाएगा कहाँ, pulmonary artery, बोलिए, ये कहाँ जाएगा, body, टू लंग, टू हार्ट, तो टू हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी जाएगा और क्या, तो समझ में आया। तो ये भी आपका फ्रॉम आरवी, ये आएगा टू LA, टू LA ऑफ हार्ट। कोई शक, नो सर। तो ये सब आपका कालू में दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हो गया, तो ये डीऑक्स ब्लड आपका ऑक्स बन गया। पॉइंट नंबर 3 कहां पढ़ेंगे, गैस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। ओके, बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। तो यहां हम ये उल्टा बना देंगे, है कि नहीं, तो अब वहां हम लोग उल्टा बनाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, आर्टरी, है कि नहीं, तो ये आर्टरी आ जाएगा, एंड आगे क्या बन जाएगा, वेन्स। ठीक है, सो ये आएगा आर्टेरी, एंड ये बन जाएगा वेन्स। ये क्या है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है कि नहीं। चलिए, तो अब ये आया कहां से, ओके, बोलिए, तो ये जाएगा कहाँ, ये आएगा कहां से, बोलिए, तो ये कहां से आ रहा है, दिस इज फ्रॉम LV ऑफ हार्ट, ये जाएगा कहाँ, टू RA ऑफ हार्ट। ठीक है, चलिए, हाँ बोलो, क्या सर कर रहे हो, कौन, नाउ इधर हम लोग क्या बनाएंगे, सेल्स, क्यों, टू शो दैट ये टिश्यू है, फाइन, ये आपका सेल्स है, एंड उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस, देख रहे हो, अंधेरा है। हो गया। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, फाइन, तो ये है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एंड ये क्या है, ये ऑक्स ब्लड है, एंड क्या बन गया, ये डीऑक्स ब्लड बन गया, ओके। चलिए, तो आप इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए,
तो PO2 में ऑक्स कितना है? टिश्यूज में 20, यहाँ 20 लेंगे 20, और इधर कितना लेंगे? 50, 52, 50, इधर कितना लेंगे? 40, 95. so 95, 95, 40. इधर कितना लेंगे? Sir, 40. 40, 46. फिनिश। तो 40, किधर कौन ज्यादा है? इधर CO2 ज्यादा है एंड इधर O2 ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? सर CO2 बाहर आएगा और O2 यहाँ से अंदर यहाँ जाएगा एंड CO2 यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा सेल्स के अंदर, है कि नहीं? एंड तो इधर हम क्या लिखेंगे? O2, ठीक है। एंड CO2 क्या होगा? वो आपका लंग से कम ब्लड से- में जाएगा, ठीक है। ब्लड में आ जाएगा। तो गैस एक्सचेंज फिनिश। तो ये आपका गैस एक्सचेंज खत्म। तो बस इतना वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। आगे समझ? ओके, जी सर। रेडी? जी सर। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग गैस ट्रांसपोर्ट। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली रिजॉइन करिए तो अच्छा वीडियो बनेगा लोडिंग करने के लिए।